मध्य पूर्व के देशों इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी जारी संघर्ष चलता रहा। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। आज ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागी। उधर ईरान पर इजरायली हवाई हमले भी लगातार जारी रहे। ऐसे ही हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर की भी मौत हो गई है। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, तो वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 30 से ज़्यादा हो गई है। मगर चिंता इस बात की है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं, जिनको निकालना अब मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए बढ़ती जंग और बढ़ती परेशानी पर ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है वो आप इस तस्वीर से समझे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर न्यूज डिबेट चल रही थी। एक एंकर लाइव एंकरिंग कर रही थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। इस एंकर का नाम सहर इमामी है, जो अपने शो में इजराइल की तीखी आलोचना कर रही थी और तभी जोरदार धमाका हो गया। ईरान इजराइल के बीच जंग का 5वां दिन है। दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कसम खा ली है। ऐसे में इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें ईरान के 224 लोगों की मौत हुई है। ईरान का दूसरा चीफ भी मारा जा चुका है। 4 दिन पहले ही उस चीफ ने पद संभाला था। टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हुई है। अब तक ईरान के 8 सैन्य जनरल की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर रहा है, जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर हमला किया गया है। ईरान ने इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर भी हमला किया है। ईरानी हमले में 24 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के हमले के बाद इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी के सभी प्लांट बंद कर दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने तेहरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। मौजूदा हाल को देखते हुए भारत ने अपने सभी नागरिकों को तेहरान से बाहर जाने की सलाह दी है। ईरान इजराइल जंग के बीच अब भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीयों को आर्मेनिया बॉर्डर से बाहर निकाला जा रहा है। ज्यादातर छात्र इनमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये सभी छात्र MBBS की पढ़ाई करते थे। ईरान में 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें 1500 स्टूडेंट शामिल हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो यहाँ 32,000 भारतीय हैं, जिनमें 85,000 भारतीय मूल के यहूदी हैं। ईरान इजराइल में मौजूदा हाल ये है कि एयरपोर्ट तो बंद है। ऐसे में वहाँ फंसे भारतीयों को लैंड बॉर्डर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ईरान और इजराइल के बीच जारी ये जंग अब दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। दोनों देशों के प्रमुख एक दूसरे की जनता को सीधे संबोधित कर धमका रहे हैं और भारी तबाही का डर दिखाकर शहरों से दूर जाने को भी कह रहे हैं। तेहरान और तेल अवीव से बड़ी संख्या में लोगों का सुरक्षित जगहों पर पलायन शुरू हो गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के पूरे सफाई की बात कर युद्ध की आग में घी डाल दिया है।